लेकिन हिमांशु जी, दरअसल पाकिस्तान से पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी का जो बयान सामने है उसके बाद से पूछा ये जाने लगा है कि इंडिया गठबंधन और पाक का ये रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है। निदा जी, आपने मेरी बातों को सुना, लेकिन रटी रटाई बात जो लोग बोलते हैं बड़ी आश्चर्य होता है। आप भी कम से कम नोटिस ले लीजिए ना, हमारी बात का कम से कम नोटिस लीजिए। पाकिस्तानी संसद में खड़ा होकर के इमरान खान के पार्टी के नेता, जो संसद में विपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है। उनके तारीफ में कसीदे करते हैं। तो वो मोदी जी के लिए ठीक है, वो देश के लिए ठीक है, वो पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन फवाद, जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं है, वो यदि कोई इस तरह की बातें करता है, कौन है फवाद? वो हमारे मामले में क्यों हस्तक्षेप करेगा? वो यदि कहता है कोई चीज तो वो इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया जाता है। चाइना के एक वरिष्ठ पत्रिका में वो आपके फेवर में बोल रहे हैं। फवाद चौधरी जो है, हिमांशु जी, फवाद चौधरी आपके फेवर में बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत में हो रहे आम चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाए और इंडी गठबंधन की जीत हो। आपके फेवर में बोल रहे हैं। अब सुनिए ना, अब सुनिए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यदि फवाद चौधरी बोलते हैं तो उस पर डिबेट होता है, लेकिन पाकिस्तानी विपक्ष के नेता पाकिस्तानी संसद के बोलते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी व्यवसायी साजिद तरार बोलते हैं, चाइना के अखबार में मुख्य पत्र में छपता है मोदी जी के संबंध में, और यहाँ तक कहा जाता है कि हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। इसके अलावा मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, सुन लीजिए। ये बोल रहे थे कि नेहरू जी को जिन्ना पसंद है। अरे नेहरू जी को जिन्ना पसंद नहीं है, इतिहास गवाह है 1942 में यही इंडियन मुस्लिम लीग जो, अरे नाजिया जी सुन लीजिए, नाजिया जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, फिर देखिए ये बोलने नहीं देंगे। नहीं नाजिया जी सुन लीजिए, नहीं नाजिया जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, नाजिया जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए हिमांशु, बोलिए हिमांशु जी। देखिए ऐसा है कि 1942 में यही इंडियन मुस्लिम लीग जो हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेवार हैं, उस इंडियन मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा चुनाव लड़ा था बंगाल में, और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके पूर्वज हैं, उनके वो जो है वित्त मंत्री बने थे। दूसरा ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी पसंद, पाकिस्तान को पसंद। अरे पाकिस्तान को दो टुकड़ा कौन किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पसंद है पाकिस्तान को। अरे आईएसआई को बुला करके भारत की सरजमी पर यदि कोई आमंत्रित करता है और आईएसआई को बुलाता है तो वह पसंद होगा या कांग्रेस पसंद होगा? यह समझने की चीज है। बिरयानी जा करके चुपचाप खाते हैं तो कहते हैं बिना वीजा के आ गए, इसमें भी तारीफ खोजते हैं। अरे इतना भी क्या दोहरा चक्र होता है क्या? सुन लीजिए, अभी बहुत बातें ये की थी, सुन लीजिए ना। ये कह रहे थे कि एक सेकेंड, ये कह रहे थे सारा टाइम हिमांशु जी बोलेंगे क्या? और कोई बोलेगा नहीं क्या? वो कुछ भी बोलेगा। ठीक है बोलिए, आपको बोलने नहीं देंगे। आप सुन लीजिए, 1905 आतंकियों को कश्मीर में किसने छोड़ा था? यही बात। चलिए ठीक है, ठीक है, यही किया था। कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी का मतलब है पाकिस्तान का समर्थक। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है चाइना का एजेंट। ये चाइना का एजेंट है और पाकिस्तान का ये। हमने जब पाकिस्तान बड़ी विडंबना है शायद ये। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस लड़ा है, नाजिया अहमद नहीं लड़ी है। हिमांशु जी की बात तो बैठ करके फूट डालो शासन करो की नीति पर चला। अरे सुनिए, डालो शासन यहाँ पर यासीन मलिक के जैसे लोगों को ना दावत में नहीं बुलाया राष्ट्रवाद सिखाएगा। इसने हमने जो जासूसी किया, जो 5 रुपए पता रहा और स्वतंत्रता सेनानियों का पता बता रहा, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएगा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म कीजिए। हम असली राष्ट्रवादी हम हैं, जो हमने आजादी से पहले भी कुर्बानी दिया और आजादी के बाद भी। ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, ठीक है। देखिए सवाल ये है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है तो आपको मिर्ची लगती है और अगर कांग्रेस पार्टी की तारीफ होती है तो बीजेपी को लगती है। सवाल यह है कि बेशक तारीफ हो तो अपना अपना पल्ला भारी करने की हर कोई कोशिश करता है,